नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए आज हम लोग बात करते हैं डेली करंट न्यूज के संदर्भ में। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। जैसा कि आपके पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की उड़ेगी नींद। ऐसा क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में एक संस्था जो डीआरडीओ है, ठीक है, डीआरडीओ ने एक रॉकेट इंजन जिसे स्क्रैम जेट इंजन के रूप में जानते हैं, इसका टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, जो कि सफल हो चुका है। तो इस प्रकार भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जो हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, ठीक है, तो उस श्रेणी में भारत भी आ जाएगा। इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है स्क्रैम जेट इंजन और चाइना और पाकिस्तान को इतना कष्ट क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, ठीक है, जरूर समझेंगे। देखिए, इसमें जो कुछ प्रमुख वक्तव्य है मैं आपको बता दूं कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के फील्ड में, यह मामला है, एक उपलब्धि हासिल की है जो हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की दिशा में एक कदम है, जो कि आगे की ओर बढ़ा है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च, डी यानी डिफेंस, आर मतलब रिसर्च, और डी डेवलपमेंट, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल जमीनी परीक्षण किया है, ठीक है। इस परीक्षण के खुशी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दिया है। भारत के रक्षा मंत्री हैं केंद्रीय सरकार के, ठीक है, इन्होंने भी बधाई दिया है। इसलिए बहुत ही यह इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है समझने के लिए। ये आप देख रहे हैं स्क्रैमजेट इंजन का एक पार्ट जो आपस में जुड़ा हुआ है। हालांकि हो सकता है आप इस चीज को, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि स्क्रैमजेट इंजन का महत्व क्या है, स्क्रैमजेट इंजन होता क्या है। आप बने रहें हमारे साथ। देखिए, अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है, आप देखते होंगे मिसाइल होता है, तो जो मिसाइल होता है ना, उसको काफी दूरी तय करना पड़ता है। तो लंबी दूरी के लिए, अगर मिसाइल बहुत लंबी दूरी तय कर रहा है और उसकी जो स्पीड है, अगर 5 मैक्स से मैक्सिमम स्पीड चाहिए आपको, तो स्क्रैमजेट इंजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो ध्वनि की भी गति से तेज चलती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्क्रैमजेट इंजन चाहिए। तो स्क्रैमजेट इंजन क्या करता है? देखिए, स्क्रैमजेट इंजन की खासियत यह है कि यह जो हवा होता है, यानी कि एयर में ही जो घुलित ऑक्सीजन है, हवा में जो घुलित ऑक्सीजन है, इसका उपयोग करते हुए सुपरसोनिक गति पर फ्यूल जलाने में सक्षम है। सुपरसोनिक यानी कि सुपरसोनिक से ऊपर हाइपरसोनिक गति में फ्यूल जो है, जो घुलित ऑक्सीजन है, वहां से ऑक्सीजन कैरी करके फ्यूल को जलाने में सक्षम है, जो स्क्रैमजेट इंजन है, ठीक है। और दूसरी चीज, इनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ठीक है, मूविंग यानी मुड़ने खुलने का कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि स्क्रैमजेट इंजन जो होता है और स्क्रैमजेट जो विमान होते हैं, ठीक है, जो रॉकेट वगैरह हो गया, ठीक है, ये उच्च ऊंचाई पर अच्छा काम करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहां पे अच्छा काम करते हैं। जहां चूंकि उच्च ऊंचाई पर आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है ना, वायुमंडल का, वो पतला होता है। तो ऐसे स्टेज पर भी ये जो स्क्रैमजेट इंजन होते हैं बेहतर काम करते हैं, और अपने फ्यूल के लिए ये घुलित ऑक्सीजन से ही, हवा में जो घुलित ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करके अपने फ्यूल का पूरा कार्य कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये 5 मैक से अधिक गति पर काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। इनकी विशेषता है क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो होता है, इस हाइपरसोनिक जो गति होता है, इसमें कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं। इसके लिए ही इंपॉर्टेंट है स्क्रैमजेट इंजन। तो ये भारत की एक उपलब्धि है। मैंने आपको स्क्रैमजेट इंजन का एक इमेज दिखाया, ये रहा आपका स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। बिल्कुल इस चीज को डीपली समझेंगे। देखिए, दूसरी दूसरी इसकी और भी इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए, आप जानते हैं, मैंने बताया कि स्क्रैमजेट इंजन का जो प्रयोग है, जैसे आपको हमने बताया, स्क्रैमजेट इंजन आप जानते हैं रैमजेट इंजन का ही एक विकसित रूप है। इससे पहले, स्क्रैमजेट के पहले एक रैमजेट इंजन होता है, ठीक है। तो ये भी रॉकेट में प्रयोग होता है, ठीक है।
तो जो रैमजेट होता है, रैमजेट के ही तरह स्क्रैमजेट इंजन भी होता है, ठीक है। इसी का एक विकसित रूप है, ठीक है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए है। जो स्क्रैमजेट इंजन है, जो बहुत ही तेजी गति की मिसाइल है, ठीक है, मैं आपको दिखाने का प्रयास भी करूंगा, ठीक है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, ठीक है, आप इसे भी, ये जो मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल सिस्टम आपको मैं, देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल जो होता है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊं। हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में भारत भी शामिल, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल की, कि रफ्तार जो है आवाज से 5 गुना तेज होता है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। दूसरी बात, लॉन्चिंग के बाद भी टारगेट बदला जा सकता है। यदि इसकी लॉन्चिंग कर दिया गया, ये एयर में, हवा में ये मिसाइल उड़ रहा है, ठीक है, तो इसके बाद भी इसके टारगेट में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद ही हिट करेगा ये लक्ष्य पर, ठीक है। और दूसरी चीज, हाइपरसोनिक क्लब में भारत, अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। अब इसमें भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल में शामिल हो जाएगा इस क्लब में, क्योंकि इससे पहले आप देख रहे हैं अमेरिका, रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया सोचिए, एक ऐसा देश जो वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा, लेकिन डिफेंस को बहुत मजबूत किया है। तो ये चीजें हैं कि जिसमें भारत भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं ये भी है कि जो डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। आप देखते होंगे प्रत्येक देशों का अपना एक डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो एंटी डिफेंस सिस्टम के रूप में कार्य करता है। कोई भी मिसाइल आ रहा है तो उसे जो, जैसे आप देखेंगे कि तमाम सारे S-400 रसिया का, भारत भी आया है, ठीक है। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है, इससे जो ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। और हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का ही उपयोग होता है। तो इस दिशा में एक बेहतर कदम और अच्छी कदम है, इसलिए न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप करंट अफेयर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न सारे एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जामिनेशन हो, जरूर पूछा जाएगा। फैक्चुअल एंड जो भी एडवांस डेटा है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये मिसाइल सिस्टम के बारे में जो आपको मैं बता रहा था। अब देखिए मामला क्या है, असल में ये जो उपलब्धि है ये डीआरडीओ के माध्यम से मिला है। डीआरडीओ, जिसे आप फुल फॉर्म इसका आपको मैंने बताया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बहुत ही बेसिक बातें आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के द्वारा किया गया था। वर्ष 1958 की बात है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है। जो डीआरडीओ है, ये भारत का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, उसके तहत कार्य करता है, ठीक है। इसके अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणाली एवं उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है डीआरडीओ, देश स्तर पर, ठीक है। प्रमुख संस्था है रक्षा के फील्ड में, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे शस्त्र, युद्धक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बहुत सारे सामान बनाए जा रहे हैं डीआरडीओ के माध्यम से, ठीक है। अब एक नजर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो मिसाइल प्रणाली होता है, ठीक है, जो मिसाइल प्रणाली होता है, ठीक है, ये वार हेड जो होता है ले जाने वाला, फिर आप देखते हैं इंजन का पार्ट आता है, ठीक है। इसी में मैं स्क्रैमजेट इंजन के रूप में बात कर रहा हूं। तो थोड़ा सा मिसाइल प्रणाली के ऊपर भी थोड़ा सा जानकारी आपको मैं बता दूं कि देखिए होता क्या है कि मिसाइल प्रणाली क्या होता है, एक बात आप जान लें। लक्षित हमले के लिए डिजाइन किए गए उन्नत हथियार है। जैसे हमने कहा कि कोई यहां पे वस्तु है रखा हुआ, ठीक है, और हमें यहां से इसको हिट करना है, तो इस जो लक्षित, इस लक्षित इसको टारगेट किया गया, इसको हिट करने के लिए जो एक डिजाइन किया जाता है, जो एक वेपन्स होता है, उसी को हम मिसाइल के रूप में जानते हैं,
ठीक है, जो विशिष्ट लक्ष्य को हिट करने के लिए जाना जाता है। और देखिए मिसाइल की दो प्रकार हैं, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल। एक्चुअली में जो बैलिस्टिक मिसाइल है आपका, ये आप देखेंगे ये दूर के लक्ष्य के लिए, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, उसके लिए ये हमला करने के लिए एक उच्च चाप में ऐसे करके परवलयाकार आकार में ये बैलिस्टिक मिसाइल की विशेषता होती है कि दूर रखे हुए टारगेट को ये ऐसे परवलयाकार यानी चाप के आकार में हिट करने के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार क्रूज मिसाइल ये थोड़ा सा कम दूरी के और कम पाइपलाइन वाली मिसाइलें हैं, जो रॉकेट से भागने के लिए भी एक स्थिर और एक सीधी उड़ान माना जाता है क्रूज मिसाइल का, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ये दूर के लिए और परवलयाकार आकार का इसका पथ होता है, इसका स्थिर और सीधा होता है, ठीक है। ये विशेषता है, प्रकार है। अगर मैं आपको एक नजर और बताऊं कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की मिसाइलें हैं, जैसे हाइपरसोनिक की उपलब्धि भी भारत में आ चुकी है स्क्रैमजेट इंजन के बाद। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत में कई प्रकार की कई तरह की मिसाइलें हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे अग्नि है, पृथ्वी है, फिर रसिया और भारत मिलकर के ब्रह्मोस, धनुष, प्रहार, आकाश, नाग, ठीक है, त्रिशूल और पिनाका जैसे मिसाइलें शामिल हैं, ठीक है। आप देखेंगे पृथ्वी मिसाइल में कई प्रकार की पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें हैं, ठीक है। पृथ्वी 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, जैसे मिसाइलें शामिल है। उसी प्रकार आप देखेंगे अग्नि में भी कई प्रकार की मिसाइलें शामिल हैं, ठीक है। तो खास करके मैं बताऊं अग्नि, जैसे अग्नि में भी अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 तक, ठीक है। आप देखेंगे अग्नि 5 मिसाइल से भारत ऐसा माना जाता है कि चीन से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया था, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत के पास भी बहुत सारे घातक मिसाइलें हैं, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल है ही, ब्रह्मोस आप देखेंगे सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तमाम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये आप मिसाइल देख रहे हैं, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, जिसकी गति 5 मैक से मैक्सिमम होता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज जो साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है, ठीक है, करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।